हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग जी। और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। और आपका स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और संध्या वंदना चली गई स्कूल। कल वंदना की छुट्टी हो गई थी, हॉस्पिटल से आराम मिल गया था तो डॉक्टर ने छुट्टी कर दी। छुट्टी क्या, मैंने खुद ही कराई थी, मैं खुद परेशान हो रही थी। उसमें 8 दिन हो गए थे मुझे, वंदना को भी परेशानी हो रही थी। और फिर वहाँ पर पेशेंट थे ना, जो गंभीर गंभीर पेशेंट आ रहे थे, वो 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में ख़त्म हो रहे थे, इसलिए मुझे ज़्यादा ही डर लग गया था। इसलिए मैंने सोचा मैं घर ही जाती हूँ। तो काफ़ी दिन हो गए हैं, आप लोगों ने मेरे लल्ला को नहीं देखा होगा मेरे ब्लॉग में। कल शाम को मैं आई थी घर, जब थोड़ा सा दिखाया था तो मेरे लल्ला भी बेचैन थे मेरे लिए और मैं भी बेचैन थी उनके लिए। तो देखो मेरे लल्ला ये हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। हे राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आया हूँ। अब बोल दो, बहुत दिनों बाद ब्लॉग में आया हूँ। बोल दो कि राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? कहीं मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? बोल दो। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे अपने लल्ला से मिलके इतनी खुशी मिली थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे लल्ला को, मेरे लल्ला बहुत खुश हैं। कल से जब से मैं आई हूँ, तब से जब मैं आई थी ना, तब बड़े सो रहे थे, तब मैं उनसे नहीं बोली। फिर मैं जब आई थी तो फिर मैं नहाने के बाद में, जब तक संध्या ने जगा दिए थे, तो जब मैंने उसके बाद मैंने गोदी लिया था, ये तो बड़े खुश हुए थे। और मैं भी इनसे मिलके बहुत खुश हुई थी। मुझे भी बहुत खुशी मिली थी भाई। जब मैं एक माँ अपने बेटा से मिलती है तो कितनी खुशी होती है, और एक बेटे को भी खुशी होती है कि मेरी माँ आ गई। तो ये मेरा बेटा है, देखो, ये मेरे बेटे से आप लोग मिल सकते हो। ये मेरी मम्मा हॉस्पिटल में थी दीदी के साथ। तो भाई ऐसा हुआ, कुछ बातें हो रही थी गली में, वो तो मैं बहुत सुनने लगी थी। तो भाई ऐसा होता है, इसलिए तो मैं छुट्टी करा रही थी। और फिर बंदना 10th में है, तो 10th के बोर्ड के पेपर हैं भाई। पढ़ाई बहुत मारी जा रही है, और जो काम है स्कूल का वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, बहुत ज़्यादा ही। तो मैंने वंदना से बोला, अगर मैडम कुछ बोल रहे हैं तो मेरी बात करा देना। कुछ भी बोलती हैं तो मेडिकल मांगेंगे तो मेडिकल भी बनवा के मैं दे दूँगी हॉस्पिटल से। कुछ भी करेंगे, मैं अगर कुछ भी कहती हैं तो मेरी बात करा देना। मेडिकल मांगेंगे वो भी दे दूँगी मैं। और जो काम पीछे हो गया स्कूल का, किसी बच्चे से कॉपी मांग के ले आना, तो कुछ मैं भी करा दूँगी, कुछ संध्या से भी करवा दूँगी, कुछ अपनी सहेली से भी करवा देना, तो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ख़ुद भी कर लेना। आप खुद भी इतनी जल्दी, अगर 8 दिन में हॉस्पिटल से निकाल के लाई हो, अगर इतनी जल्दी दिमाग लगाएगी उसमें, तो चक्कर फक्कर भी आ सकते हैं भाई। क्यों, हाथ तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर तो छुट्टी नहीं दे रहे थे। वो तो छुट्टी करवा ली मैंने। अगर डॉक्टर साहब, अगर छुट्टी, मैंने नर्स से बोला, सिस्टर अगर मुझे छुट्टी नहीं मिली ना तो बगैर छुट्टी लिए चली जाऊँगी मैं घर। मैं इस बात पे थी। तो कि नहीं, कल छुट्टी दिलवा देंगे। तो फिर मुझे कल छुट्टी मिल गई थी, तो मैं घर आ गई थी। घर आके देखा मैंने, ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा। और कल से जब से घर आई हूँ तब से इतना मेरा दिल दुखी है। हॉस्पिटल में थी वैसे थी, घर आके भी बहुत ज़्यादा ही मन दुखी हो रहा है। क्या बताऊँ। कहते हैं ना लोग, एक अपनापन कोई किसी का नहीं होता है, कोई भी। आजकल इस दुनिया में पता है क्या है, जिसका लड़का है उसकी पूंछ है, जिसका लड़का नहीं उसकी पूंछ नहीं है। तो भाई मेरे बच्चे हैं, बेशक मैंने पैदा नहीं किया, मैंने इन्हें जन्म नहीं दिया, लड़का है तो लड़की है तो मैं बराबर मानती हूँ। मैंने जन्म नहीं दिया, पर उससे भी ज़्यादा वो मेरे हैं। दुनिया छोड़ दे भाई, मैं कैसे छोड़ दूँगी, कैसे। बेशक अगर कहते हैं ना, जब एक माँ जन्म देती है और एक पालती है, कहने वाले भी होते हैं कि एक पालनहारी एक जन्म देनहारी। दोनों माँ अगर समझो तो एक ही होते हैं, दोनों तरफ से भी होता है। माँ को भी समझना चाहिए और बच्चों को भी समझना चाहिए। भाई मेरे को कभी ये महसूस नहीं होता कि मैंने अपने बच्चे संध्या वंदना किए, मैंने खुद नहीं पैदा किए, कभी भी मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। मुझे ऐसा लगता कि जैसे कि मैंने ही पैदा किए हैं बच्चे। बच्चों को भी कभी महसूस नहीं होता कि हमारी माँ ये नहीं है या दूसरी माँ है। तो भाई आप लोग छोड़ दोगे तो मैं थोड़ी छोड़ दूँगी बच्चों के लिए। बच्चे तो मेरे ऊपर हैं। बच्चे मेरी वजह से ही सब कुछ है, और मैं उनकी वजह से ही हूँ। तो मैं कैसे छोड़ दूँगी, दुनियादारी छोड़ दूँ, मुझे इसकी कोई टेंशन नहीं है। मैं जब तक हूँ जिंदा, जब तक मैं अपने बच्चों को कभी भी छोड़ूंगी नहीं। ये मेरा वादा है कि मैं कभी अपने बच्चों को छोड़ूंगी नहीं, ना ही कभी दुखी रखूँगी, जब मुझे कुछ भी करना पड़े बच्चों के लिए। तो मुझे तो ऐसा होता है कि हर चीज़ लोग आप पूछते थे हॉस्पिटल में, कि मेरे सामने तो कब पूछते थे
कि देखो समझने वाला इंसान सब समझ में आता है, सभी जानते हैं कि भाई हर घर में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, तो इसलिए कोई नहीं आता होगा। तो वंदना से पूछते थे, वंदना तुम्हारे घर में कोई है नहीं क्या, कि सब लोग हैं, कि कोई आया ही नहीं आज दिन तक इसलिए बोल रहे हैं। तो वंदना का जवाब था, हम किसी के नहीं हैं, ना हमारा कोई है। भाई क्या बोला जाए, कुछ भी नहीं। तो लोग कहते हैं दौलत से मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है, ठीक है। पर यहाँ ना तो मूल प्यारा ना ब्याज प्यारी, सबसे ज़्यादा दुश्मनी निकाली जाती है तो बच्चों से ही। मैंने एक पोस्ट भी डाली है यूट्यूब पर, यूट्यूब फेसबुक तीनों पर डाली है, इंस्टाग्राम पे भी, कि लोग बोलते हैं मूल से भी ज़्यादा ब्याज प्यारी होती है, पर यहाँ तो बच्चों से ही दुश्मनी निकाली जाती है। भाई कोई बात नहीं है, ये मतलब आज कल की दुनिया पता कैसी है, पैसा दे दो तो सब हमारे, पैसा ना दो तो कोई हमारा नहीं। मैं इसकी टेंशन नहीं लेती हूँ या ना आए, पर ये लोग बोलते हैं थोड़ा सा वहाँ टेंशन होती है, पर मैं किसी की टेंशन नहीं लेती। बाहर में जाऊँ मेरी तरफ से, बस मैं बच्चों के लिए, बच्चे मेरे लिए, कहानी खत्म। मैं किसी को वो नहीं करती, इतनी टेंशन ना लेती हूँ मैं। टेंशन ले लेके ना मैं पागल हो जाती हूँ। तो ऐसा होता है भाई। आज मन नहीं लग रहा, वंदना के बगैर 8 दिन वंदना के साथ रही थी मैं हॉस्पिटल में, तो आज वंदना स्कूल में, तो मन नहीं लग रहा। आज मेरा चेहरा ऐसा अजीब अजीब सा लग रहा है, अंदर से ना दिल रो सा रहा है मेरा। पता नहीं क्यों स्कूल भेजा है मैंने, कहीं चक्कर फक्कर ना आ जाए, काम करते पे एकदम दिमाग लगाओ। 8 दिन नहीं, ज़्यादा हो गए, 10-15 दिन से तो ज़्यादा ही हो गए। वैसे 8 दिन तो हॉस्पिटल में रह के आई हूँ, और 10-15 दिन से तो ज़्यादा ही हो गए। वंदना ने कभी किताब खोल के नहीं देखी कि जब से तबीयत ख़राब हुई है तब से। तो इस वजह से डर लग रहा है कि हॉस्पिटल में चक्कर फक्कर भी नहीं आ जाए। और आज की मैं 6 बजे भी उठी थी, लेट उठी थी, तो लंच वंच भी नहीं बनाया मैंने। तो सुबह चाय नाश्ता करा के और केले भी दे दिए थे, 2-2 केले लेंगे दोनों। और उनके पापा ने बोला बाहर से कुछ पैक करा दूँगा नाश्ता, लंच जो बिरयानी वगैरह या कुछ ही मिल जाएगा तो पैक करा दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे इसलिए टेंशन हो रही है बहुत ज़्यादा ही वंदना की। अब मैं फ़ोन नहीं कर सकती ना स्कूल में, इस वजह से टेंशन हो रही है, कैसे कहाँ। तो लोग बागों को पता है क्या होता है, लोग बाग पूछते हैं ना, सामने इंसान है उससे पूछो ना। मेरी संध्या से पूछा था दीदी की तबीयत ठीक है, खाम फालतू मेरी संध्या और पिट गई, गुस्से में मेरी संध्या मारी थी कि दीदी ठीक है, तुम्हारी क्या जमान नहीं है दीदी से पूछने के लिए कि दीदी की तबीयत ठीक है या ख़राब है, या डर पीछे पीछे बच्चों से बोला जाता है, सामने क्यों नहीं बोलते हो, सामने बोल के दिखाओ ना। तो मिलते हैं बच्चे आने के बाद। तो आज मैं बहुत दिन बाद आई हूँ, छत पर बैठी हूँ शाम के टाइम। मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो ही शूट कर लूँ, और वंदना अपना स्कूल का काम कर रही। मेरे गले में पता नहीं क्या होगा, जलन से पड़ रही है, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो ही शूट कर लूँ। और आज मैंने बनाऊँगी लौकी चने की दाल, घिया चने की दाल बनाऊँगी। आटा है नहीं घर में आटा ख़त्म नहीं होगा, जो मेरा आटा रखा था ना तो उसमें ना कीड़े पड़ गए। मैं चली गई हॉस्पिटल खाना बनाने, तो उसमें कीड़े मैंने डलवा दिया गाय को। अभी गेहूँ साफ़ किए तो वो चक्की पर गए, थोड़ी देर में आटा आएगा, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और देखो वंदना को अपने काम करने में व्यस्त, स्कूल का बहुत सारा काम हो गया था ना, दिखाऊँगा आप लोगों को। स्कूल का काम होता है, तो मैंने बोला ना कापी ले मैं भी कर दूँगी, और कंचन से भी करवा लियो कुछ। अरे मेरे यहाँ कंचन कर देगी, मेरे एक कॉपी तो उसके पास है, कंचन के पास मैथ्स की एक कॉपी, कंचन के पास है मैथ्स की। तो उसकी मैथ्स की ले आई कॉपी, और उसकी मैथ्स की या मैथ की? मैथ्स है ना। मेरी कॉपी उसके पास है, उसकी कॉपी मेरे पास है। मैं काम कैसे करूँगी मैथ का, और मैं साइंस की तो है मेरे पास। कंफ्यूजन हो गई। खाना ना बना के हो गई फ्री। खाने बनाई में लौकी चने की दाल, देखो ये लल्ला के लिए संध्या खाना खिला रहे, लल्ला के लिए। देखो कैसे बनाना है
मैंने खाना बना के घर दे संध्या ने खिला दिया लल्ला को, और मुझे गर्मी लग रही थी इसलिए तो मैं अपने कूलर के आगे बैठ गई थी। और तो इस वजह से मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। अभी वंदना का काम ख़त्म नहीं हुआ है। मैंने वंदना से बोला मैं कर दूँ तो मना कर दी। तो भाई जिस किसी के बच्चे पतंग उड़ाते हैं ना, उन्हें संभाल के रखना है। संभाल के जब समय ख़राब होता है तो वो हो ही जाता है। अभी मेरी बहन का फ़ोन आया था, मेरी मामा की लड़की का, तो मैं फ़ोटो नहीं डालूँगी क्यों, अभी मेरा इतना वो नहीं है, तो स्ट्राइक आ जाएगी मेरी वीडियो में ना, स्ट्राइक आ जाएगी इसलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्योंकि पतंग मेरी बहन का फ़ोन आया था, उनके जुठौत का ये गला कट गया है मंजे से। बाइक चला रहे थे, सामने से पतंग उड़ के आ रही होगी, उन्हें मंजा दिखा नहीं तो ये गला कट गया। मैं फ़ोटो लगा नहीं सकती उनका भी, कि नहीं लगा सकती कि मैं चैनल पर स्ट्राइक आ जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। भाई संभाल के काम करें, देखें बच्चे पतंग उड़ाते तो उनका ध्यान रखें, उनसे बोलने। तो मुझे बहुत वो हो रहा था उसमें, मैंने अभी देखा था। तो चलो तो थोड़ी देर में मैं ना खाना पीना खा लिया, खाना ना खा के फ्री हो गई। मैंने लल्ला को भी संध्या ने खाना खिला दिया था, तो मुझे लग रही थी भूख, क्योंकि भाई 7-8 दिन हो गए थे मुझे हॉस्पिटल में। मैंने बाहर का घर का खाना नहीं खाया था, मुझे तो घर के खाने की बहुत थोड़ा लग रही थी। दोपहर में 2 रोटी बनाई मैंने गर्मा गर्म दाल से खाई थी, और अभी लौकी चने की दाल बनाई थी, उससे 2-3 रोटी खा ली मैंने, पेट भर गया। कई दिन हो गए घर की रोटी नहीं खाई थी। हाँ मेरा भी पेट भरा गया पूरे अच्छी तरह। इतने दिनों बाद मेरे को पेट रोटी ना मिली बहुत थी। अब भारी सा हो गया, 7-8 दिन में घर की रोटी खाई है, तो इस वजह से। तो भाई जो मैं पूरी बात बता रही थी वो मैंने बता नहीं पाई थी, क्यों गाने बजने लगे इसलिए। तो मंजे से अगर गाड़ी चलाते भाई संभाल के चलाओ, अगर कोई भी चीज़ गले में फंसती है पहले गाड़ी रोके फिर उसे निकालना चाहिए। भाई इतनी बुरी तरीके से हालत से गर्दन कटी है कि 4 टाँके अंदर नसों में आए हैं, और 16 टाँके 24 टाँके बताए ऊपर ये गले में, ये यहाँ पर आए हैं, और 4 टाँके अंदर नसों में, जो 2 नस कट गई थी उनमें आए हैं, डॉक्टर ने लगाए हैं। और वही बहुत दिक्कत आ गई। बताओ उन्हें इतनी दिक्कत आ गई है, शादी लायक लड़के शादी लायक ही हैं वो, भाई कुछ पूछो मत ना। इसलिए बस मेरा सबसे कहना यही है कि गाड़ी एफ आई आर चलाते हो आप सभी लोग तो संभाल के चलाओ। गले में कोई चीज़ फंसती है साइड में गाड़ी लगा के और रोक के जब देखें क्या है क्या नहीं है। कोई भी सही बच्चे जिस किसी की पतंग उड़ाते हैं तो उन पर भी थोड़ा सा ध्यान दो। बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं उनसे बोलो भाई मंजे से थोड़ा बहुत वैसे रहे, ठीक है। तो आज का व्लॉग ना कुछ ज़्यादा नहीं बनाएंगे, कम ही बनाएंगे, क्योंकि मेरा आज ना मन नहीं कर रहा खाना खा लिया। और भाई आज दिन में मुझे इतनी नींद आई थी बहुत ज़्यादा। बस ये मुझे जगह ही पड़ी, स्कूल से आई है जब तक मैं जग रही, और इनके स्कूल से आते तुरंत सो गई। मम्मी खाना खा लो, मम्मी खाना खा लो, मम्मी खाना लो। मेरे हाँ मुझे यही होश नहीं कि मैं कहाँ पड़ी, मैं बेहोश पड़ी थी, है ना। इतने बेहोश पड़ी थी मैं हद से ज़्यादा। और मैं ये दोनों आपस में लड़ रही थी, दोनों कल हॉस्पिटल से ही लड़ना चालू, और वैसे रो रही थी हॉस्पिटल में एक दूसरे दोनों हैं, और हॉस्पिटल आते ही लड़ना चालू। पता नहीं किस बात पे लड़ रही थी। मैं कह रही मैं उठूंगा भी, नींद में बोल रही उठूंगा भी। अरे मैंने उससे बोला दाल सही से डाल दे बस। हाँ दाल के पीछे लड़ रही थी, खाने के पीछे। तो मैं कह रही दाल और है वो डाल लो, कोई नहीं खाएगा। लड़े जाए मैंने उठूंगा भी मैं, नींद में ही मैंने बोल दिया और फिर सो गई मैं। इतना होश ही नहीं था, बस आवाज़ जा रही थी दोनों लड़ रही है। मैं कह रही अभी उठ रही हूँ। इतनी तेज नींद आई। दो कम एक भी नहीं है ना, ये कम है ना वो जैसे कि वही सभी कम हो, पर एक भी समझती नहीं है। अभी स्कूल थी तो ये भी वहाँ सॉरी हॉस्पिटल में, तो ये भी रो रही और वो भी, दोनों रो रही थी। वो रो रही थी फिर मेरे आप तो आ गए। फिर उसके बाद में दोनों रोती भाई। मैं सोती मैं कब उठी, एकदम मुझे सपना आया वंदना के बारे में, उल्टा सीधा सपना आया। एकदम मैं उठी बेड उड़ा के। मैंने पहले संध्या से पूछा, मैंने बेड पर देखा मैं संध्या कि हाँ मेरी दीदी कहाँ है, तो पता ही दीदी ऊपर में नहीं। अच्छा मैंने उल्टा सीधा सपना देखा था बहुत, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई 3:30 बजे। और ना उठती ना और सोती मैं, तो लाइट भी चली गई, मैं बाहर जाकर खड़े हो गई थी। तो हम अपने आज के ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। अगर
फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना, यूट्यूब पे देखने सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब ओ तक भाई के लिए हमने आज के 7-8 दिन हो गए, कभी हमने अपने ब्लॉग एंड नहीं किया। तो आज हम बहुत दिन बाद अपना एंड करेंगे। तो बंदना की तबीयत करा, और भाई बंदना जाने के बाद मुझे इतनी टेंशन थी कि कहीं चक्कर ना आ जाए, ज़्यादा निगाह वैसे काम करते रहो, कोई चक्कर ना आ जाए, ये बहुत टेंशन थी मुझे। बंदना के आता ही घर और तुरंत सो गई मैं मेरे। तो हमने कभी भी अपना ब्लॉग एंड नहीं किया। ठीक है, बाय, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।